अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिसेस फ़ायज़ा नुमान है। पिछली वीडियो में हमने द लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आधा तकरीबन कर लिया था, उसका आधा पार्ट बाकी था, तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। द लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन का हमने एटॉमिक लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट ये इसका थोड़ा सा बाकी था, लेकिन वो रह गया था, तो उसको अब इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इसका 4 पॉइंट में है टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल यानी ये एक अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो अगर बात करें तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है स्पीशीज़। स्पीशीज़ कौन सी लेवल कहलाता है ऑर्गेनिज़म का, कि जिसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, यानी दिखने में, जब मॉर्फोलॉजी का मतलब ये सामने से देखने में जो तकरीबन सिमिलर हों, एक जैसे हों, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें, और फिर वो जब अपना कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, अपना कोई ऑफस्प्रिंग पैदा करें जो फर्टाइल हो, यानी इस तरह उनकी नस्ल आगे बढ़ती है। तो स्पीशीज़ क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल के, कि जो कि दिखने में से एक जैसे नज़र आते हों और जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और अपना एक ऑफस्प्रिंग पैदा करें, यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। There is another level of organization which is related with living organisms. The species is the smallest unit of taxonomic level of organization which include morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring. तो जहाँ ये ऑर्गन लेवल तक जहाँ हमने पढ़ा था, अगर ये चार्ट की बात करूँ मैं, तो ऑर्गन लेवल पे हम लंग्स और लंग्स के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म तक पहुँच चुके थे। तो ऑर्गेनिज़म, अगर किसी एक ऑर्गेन की बात करूं, ऑर्गेनिज़म की बात करूं, तो उसमें ये है कि अगर हम इस वक्त यहाँ पे पैंथेरा लेओ की हमने एग्जांपल ली थी, यानी कि लायन की एग्जांपल ली थी, तो लायन में अगर हम एक इंडिविजुअल लायन की बात करते हैं तो वो स्पीशी का ऐसा मेंबर है कि जो दूसरे स्पीशी के मेंबर के साथ, यानी दूसरे किसी लायन के साथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, और वो अगर दूसरे लिविंग यानी के साथ इंटरब्रीड करता है तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक कि हम पहुँच चुके थे। अब उसके बाद आएगी बात पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन लेवल तक की, यानी एक ऐसा ग्रुप होगा ये पॉपुलेशन लेवल का कि जिसके अंदर सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। जैसे अगर मैंने इस वक्त एक स्पीशी की पहले बात की थी कि स्पीशी में एक स्पेसिफिक हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन लेवल में अगर उस वक्त हमने एक शेर की बात की थी, तो अगर एक ग्रुप हो, जैसे इस वक्त यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास लायन की है, तो लायन का अगर पूरा ग्रुप मौजूद हो तो वो पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और एनिमल हो, कोई कैट हैं अगर, तो कैट की सारा अगर ग्रुप एक मौजूद है जो एक ही जगह ख़ास स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहा है, जो ख़ास एक ही जगह पे रह रहा है, जिसका इन्वायरमेंट सेम है। इसी तरह अगर हम किसी पौधे की बात करें तो वो भी किसी एक ख़ास इन्वायरमेंट में, एक ख़ास स्पेसिफिक हैबिटेट में उग रहा है, वहीं पे एक साथ ही सारे एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो वो उनकी पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरह ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि सारी जो, अगर मैंने एक स्पीशीज़ में एक मेंबर की बात की थी लायन की, तो बहुत सारे लायन जो सारे के सारे स्पीशीज़ के मेंबर कहलाएंगे। तो बहुत सारे लायन हैं जो रहते हैं एक ख़ास जगह पर, वो कहलाते हैं पॉपुलेशन। इस तरह अगर एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर बहुत सारे तोते मौजूद हैं, पैरट्स मौजूद हैं, तो ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री, जो सारे एक ग्रुप बन के एक दरख्त पे रह रहे हैं, एक ट्री पे रह रहे हैं बहुत सारे पैरट्स, या कोई और से भी हम परिंदे की यहाँ मिसाल ले सकते हैं, कोई भी स्पैरो की मिसाल ले सकते हैं हम, तो वो कहलाती है, जैसे अगर पैरट्स रह रहे हैं तो वो कहलाएंगे पैरट की पॉपुलेशन। इसी तरह अगर स्पैरो रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मिलके, तो वो स्पैरो की पॉपुलेशन कहलाएगी। और अगर इसी तरह यानी स्पेसिफिक हैबिटेट में, एक ही जगह, एक ख़ास मखसूस जगह या एक ख़ास इलाके में जहाँ सारे शेर मिलके एक साथ रह रहे हैं, तो वो लायन की पॉपुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट लेवल है हमारा कम्युनिटी लेवल। The members of different species living in specific habitat are called community। अब आप जैसा कि जानते हैं, अगर फॉरेस्ट की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो फॉरेस्ट में सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ शेरों का ही एक ग्रुप रहता है वहाँ पे, बल्कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म सारे पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी, सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होते हैं। मतलब अगर शेर का एक अगर ग्रुप मौजूद है तो उनके साथ ही एलिफेंट्स भी बहुत सारे होंगे, उनका भी अलग ग्रुप मौजूद होगा। इसी तरह अगर गोट की बात करूँ तो वहाँ पे गोट का ग्रुप मौजूद होगा।
फॉक्स का होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स होंगे, प्लांट्स के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें शर्ब हर्ब डिफरेंट तरह के ट्रीज़ वगैरह सब आएंगे। इनमें ही आपको बर्ड्स भी मिलेंगी, यानी बहुत सारी बर्ड्स भी एक साथ मिलके रह रही होंगी एक दरख्त पे। डिफरेंट तरह की बर्ड्स आपको नज़र आती हैं, स्पैरो है, क्रो है, पैरट्स हैं वगैरह जो भी कुछ। तो वो सारे, यानी अगर एक शेरों का ग्रुप है तो उनके साथ एक बकरी का ग्रुप होगा, एक फॉक्स का ग्रुप होगा, एक पैरट का ग्रुप होगा, कुछ बर्ड्स के ग्रुप होंगे। तो वो सारे जब ग्रुप एक साथ मिलके रहते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का एक साथ मिलके किसी एक ख़ास जगह पे रहना, स्पेसिफिक हैबिटेट में रहना, वो कहलाता है कम्युनिटी। देखिए, एक जैसी स्पीशी जब एक साथ रह रही थी तो वो कहला रही थी पॉपुलेशन। एक जैसी स्पीशी थी वो सारे एक ही जैसे एक ही ग्रुप के एनिमल थे, तो वो पॉपुलेशन कहला रहे थे। लेकिन जब इसी तरह एक पॉपुलेशन बना पैरट का पॉपुलेशन, इसी तरह एक पॉपुलेशन बना लायन का पॉपुलेशन, और इसी तरह और बर्ड्स का हम किसी भी इंसेक्ट का निकाल लें तो उसकी पॉपुलेशन, तो वो सारी पॉपुलेशन जब एक साथ कंबाइन होती हैं तो वो कहलाती हैं कम्युनिटी लेवल। यानी इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ और सब एक साथ एक स्पेसिफिक हैबिटेट में, एक ख़ास जगह पे, एक मखसूस जगह पे, उनका अपना इलाका है, वो वहाँ रहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट काइंड की बर्ड्स जो सारी एक साथ एक ग्रुप में रहती हैं, लिविंग ऑन अ ट्री, यानी एक ही दरख्त पे मौजूद होती हैं, एक ही ट्री पे मौजूद होती हैं, सारी डिफरेंट तरह की जितनी भी बर्ड्स हों, तो वो कहलाती हैं बर्ड की कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। अब जैसे कि इस वक्त तो हमने बात की थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी बर्ड्स थे, एनिमल्स, मैमल्स थे, उसके अंदर उसमें इंसेक्ट्स थे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, या जो भी थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे कम्युनिटी लेवल पे जमा हुए। लेकिन जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप जो होता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। Communities always depend upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह रहे हैं वो इसी तरह से एग्जिस्ट कर पाएंगे, बल्कि उनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या नॉन लिविंग फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन को हम एग्जाम्पल लें तो ब्रीथिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और इन रिटर्न हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो ये नॉन लिविंग फैक्टर्स है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, तो ये सारे जो हैं ये सारे आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये इंटरेक्शन, यानी ये रिलेशनशिप लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में ये जो इंटरेक्शन है इस कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। इसको इकोसिस्टम कहा जाता है या इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। अब अगर मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की थी कि शेर का पूरा एक ग्रुप पॉपुलेशन बन गया चार्ट में, और दूसरा फिर जब इन्हीं के साथ शेर के एक ग्रुप के साथ एक ज़ेब्रा का ग्रुप भी रह रहा है, वो आपस में किस तरह आपस में एक दूसरे से लिंक रखते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल क्या है, और वो किस तरह आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, उन सबको हमने मिला के कहा था कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद हमारे पास बात आई है इकोसिस्टम पे, जिसपे मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स वो सब एक साथ मिल जाएं और उनमें आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा, यानी वहाँ की जितनी हैबिटेट है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यानी हवा में नमी है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तो उन सब का आपस में जो रिलेशनशिप बनेगा उसे हम मिला के कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट लेवल है बायोस्फीयर लेवल। बायो मीन्स है लाइफ और स्फेयर का मतलब है गोला, यानी ज़िंदगी का गोला, या इसको हम अपनी दुनिया भी कह सकते हैं, दुनिया ही कहते हैं। बायोस्फीयर लेवल का मतलब है जो हमारी दुनिया है, यानी पूरी अगर एक बड़ी जो अर्थ है, अर्थ के लेवल पे उसके अंदर सारी ज़िंदगी मौजूद है, उस लेवल पे अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिट। तो पार्ट ऑफ अर्थ कौन सा वाला है जहाँ पे लाइफ एग्जिट करती है, यानी आप जानते हैं कि जिस ज़मीन पे आप लोग रह रहे हैं उस ज़मीन में आप कुछ मीटर तक खुदाई करें तो आपको वहाँ पे जो कुछ मीटर तक आप खुदाई करते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, एनिलीड्स भी, अर्थ वॉर्म्स और ये सारे वॉर्म्स वगैरह वो मिलते हैं आपको वहाँ पे। और उसके बाद जब आप अपने हवा में मौजूद बात करते हैं तो हमसे इसी तरह कुछ किलोमीटर ऊपर तक की हमारे जितने भी इन्वायरमेंट हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, वायरसेस मौजूद होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। तो वो सारा इलाका यानी जहाँ पे भी लिविंग फैक्टर्स मौजूद होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, उस सारे इलाके को बायोस्फीयर कहा जाता है। तो हमारी ज़मीन का लेवल पे जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल, और उसको ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम काइंड्स जो हैं वो कौन सी हैं, ये आपने पढ़ी होंगी। एक होती है लैंड यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा जो है आपका वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये दो इकोसिस्टम हैं जो मिला के हमारे बायोस्फीयर का लेवल कंप्लीट होता है, टेरेस्ट्रियल कहलाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो सारा कहलाता है जो लैंड पे सारा मुश्तमिल है यानी ज़मीन पे, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो सारा जो पानी पे मुश्तमिल है यानी जितना हिस्सा हमारा पानी है, वाटर। तो इन दोनों को मिला के जो हमारी ज़मीन का पूरा बायोस्फीयर बनता है, ये इसको हमारा बायोस्फीयर लेवल कहा जाता है। ये था ये आज का टॉपिक, जो ये थोड़ा सा रह गया था पिछले टॉपिक का। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।